हेलो एवरीवन, जय माँ काली। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेष राशि वाले लोगों का सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। यहाँ मैं कोई भी फाइल नहीं रखूंगी चूज करने के लिए, क्योंकि ये मंथली प्रिडिक्शन है। मंथली प्रिडिक्शन में मैं 4 वीक्स का कार्ड निकालूंगी। दिस इज अ कार्ड फॉर फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक। तो यहाँ पर जो प्रिडिक्शन होगा वो वीक वाइज रहने वाला है। फर्स्ट वीक में मुझे ऐसा लगने वाला है मेष राशि के जो लोग हैं, अम, वो लोग अपने किसी गोल के टुवर्ड्स जो काम कर रहे थे, उनको लग रहा था कि उनको किसी चीज़ को हासिल करना है, ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को पाना है जिसके लिए वो बहुत मेहनत से लगे हुए थे। तो वो चीज़ दिख रही है कि फर्स्ट वीक में बहुत कुछ वो उस एनर्जी को अचीव कर लेंगे। इवन अगर मैं देखूं उन लोगों के लिए अचीव करने में क्या उनको कोई परेशानी आएगी या फिर बहुत इजीली कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर आप लोग अपनी छोटी छोटी सी जो भी मिस्टेक्स होंगी, पास्ट में आपने मिस्टेक्स की हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखा है, तो उन चीज़ों को वापस से रिपीट मत करना। अगर आप लोग उन चीज़ों को रिपीट करते हो तो आप लोगों को मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना, एक एक एनर्जी को जो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगी, उस एनर्जी को फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने मिस्टेक्स से सीख लेते हो, आपको पता है कि आपने ये गलती की थी, यू आर नॉट सपोज टू रिपीट दोज मिस्टेक्स अगेन, तो आप बहुत इजीली अपने उस गोल को अचीव कर लोगे। चाहे वो गोल आपके किसी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, आप अपना पर्सनल अपलिफ्टमेंट के लिए सोच रहे हो, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सोच रहे हो, या फिर आप किसी को अपनी लाइफ में प्रपोज करना चाहते हो, अपनी एक लाइफ में कुछ एक कहते हैं ना, नया कुछ हम स्टार्ट करना चाहते हैं, वो न्यू बिगनिंग्स मुझे दिख रही हैं फर्स्ट वीक में एरीज वालों के लिए। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बोलते हैं लॉर्ड गणेशा की और भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स मिलती हुई भी नज़र आ रही हैं। ये जो टाइम है वीक वन आप लोगों के लिए बहुत खुशियां लेके आने वाला है। एक एक ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है जहाँ आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होने वाली है। कुछ एक बोलते हैं ना, पर्सनालिटी में कुछ ऐसा डेवलपमेंट होने वाला है। आपको खुद को ऐसा फील होगा कि हाँ, अगर मैं इस तरीके के चेंजेस अपनी पर्सनालिटी में लेकर आता हूँ या आती हूँ, तो मेरा कमिंग टाइम बहुत अच्छा जाएगा, या मैं अपनी लाइफ के चैलेंजेस को बहुत इजीली फेस कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। दूसरा, जो एक सुपर नेचुरल पावर होती है, कहीं ना कहीं से एक अदृश्य जो शक्ति होती है जो आपको मदद करती हुई यहाँ दिख रही है, और आपको खुद को भी वो फील होगा कि हाँ, चीज़ें हो रही हैं। तो ये है आपके फर्स्ट वीक की एनर्जी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वीक टू में भी यहाँ पर एनर्जीज आपको बता रहे हैं। कोई कोई ऐसा दिख रहा है कि आप लोग लीड करने वाला हो, आपके पास कोई एक ऐसी पोजीशन आने वाली है, कुछ ऐसा आपको कुछ ऐसा आइडिया क्लिक करने वाला है जिससे आप ना, जहाँ स्टक थे अपनी सिचुएशन में कहीं, तो किसी एक स्टक सिचुएशन में से आप निकलते हुए यहाँ पर वीक टू में नज़र आ रहे हो। और यहाँ पर एक चीज़ है, थोड़ा सा आपको डेफिनेटली क्रिएटिविटी दिख रही है, ब्लेसिंग्स भी दिख रहे हैं, बट समटाइम्स वी नीड टू सेक्रीफाइस टू गेट समथिंग। हमको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है वीक टू में। कहीं ना कहीं जैसे ऐसा हो सकता है कि अगर आपको आपकी फैमिली में कुछ फंक्शन है, आप लोग कहीं जाने वाले हो, घूमने फिरने जाने वाले हो, लेकिन आपके ऑफिस में भी इक्वली आपकी इम्पोर्टेंस है वहाँ पर, और वहाँ पे आपकी नीड भी है। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं घर में भी आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, ऑफिस में भी आप इंपॉर्टेंट हो अपनी उस पोजीशन के लिए। तो आपको कहीं एक जगह सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वेदर एट योर वर्क प्लेस और इन योर फैमिली। तो वो एक सेक्रीफाइस की सिचुएशन दिख रही है। कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ का ऐसा लग रहा है सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। और दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है, अगर आप अपनी घर की जो जिम्मेदारियां हैं उनको छोड़ करके अगर आप अपने वर्क प्लेस पर उस जिम्मेदारी को निभाओगे, क्योंकि घर में ऐसा दिख रहा है कि कुछ ही लोग हैं जिनको आपकी नीड है, लेकिन वर्क प्लेस पर आपके ना होने से ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत सारा काम इम्पैक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा काम इम्पैक्ट होने वाला है वहाँ पर। तो आई वुड से कि आपको वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है। दूसरा, यहाँ एक चीज़ और है, आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है। अगर आपको ऐसा लगता है
कि आपको किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर कुछ एक्शन लेना है वीक 2 में, तो ये टाइम भी ऐसा दिख रहा है कि आपको वो एक्शन लेना चाहिए, स्पेशली फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर लाइक एक्सपेंशन ऑफ योर जॉब, एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेस। अगर आप किसी काम में हो, कुछ आप एक्सपेंड करना चाहते हो, चीज़ों को बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि सेकेंड वीक इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू गो अहेड। इवन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको ना बहुत फ्यूरियस होकर के, बहुत स्ट्रॉन्ग होकर के, बहुत पैशन के साथ एग्रेसिवली किसी भी चीज़ के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप वो चीज़ों को ध्यान में रखते हो तो वीक सेकंड की एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब आपकी ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। देखिए, मैंने बोला बहुत एग्रेसिवली आपको एक्शन लेना है। ये सिचुएशन आपकी लव लाइफ में भी हो सकती है, जहाँ आपको ज़रूरत है, जहाँ आप बहुत दिनों से चीज़ों को टाल रहे हो, आप बता नहीं रहे हो कि एग्जैक्टली आपके मन में क्या चल रहा है, आगे लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या डिसीजंस आप लेने वाले हो। आप कभी कभी ऐसा होता है, हमारा दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, लेकिन वीक 2 में आपको आपके दिल की, आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है, आपको समझना है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ थोड़ा दूर का सोच के चलना है और शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजंस नहीं लेने। जो भी डिसीजंस लोगे, आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए लोगे। यहाँ पर एक सेक्रीफाइस की एनर्जी भी जो मुझे दिखी थी, वहाँ पर भी मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम शायद, हमको ना दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चुनना है, हम उस सिचुएशन में आ जाते हैं। तो एरीज, आप लोगों को भी यहाँ पर वीक 2 में ऐसी सिचुएशन के थ्रू जाना पड़ेगा कि जहाँ आप अपनी फैमिली को चुन रहे हो, या अपने किसी एक ऐसे पैशन को चुन रहे हो, या अपने लव पार्टनर को चुन रहे हो, तो वहाँ एक को छोड़ना वो आपके लिए मुश्किल होगा। ना आप फैमिली के अगेंस्ट जाना पसंद कर रहे हो, ना ही उनको छोड़ना पसंद कर रहे हो। तो यहाँ पर एक सेक्रीफाइस की सिचुएशन है, बट आप इस सिचुएशन में हो कि आपको दूसरों के अच्छे के लिए कहीं ना कहीं कहीं एक चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इस तरीके की एनर्जीज भी आ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड वीक में मुझे लव लाइफ में थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है, तो आई वुड पिक अ कार्ड फॉर यू फ्रॉम दिस लव ओरेकल। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वीक 2 में थोड़ा सा ना ट्रस्ट रखना, फेथ रखना अपने पार्टनर पर, या फिर अपने खुद के ऊपर भी, अपने वर्किंग पैटर्न के ऊपर भी थोड़ा स्पेस देना उनको, अपने आप को वक्त दो थोड़ा सा। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इमिडिएटली, अगर हम कुछ एक्शन लेना चाहते हैं तो हमको सोल्यूशन नहीं मिलता है, लेकिन वही चीज़ें अगर हम वक्त पर छोड़ देते हैं तो हमको बहुत जल्दी सोल्यूशन मिल जाता है। वीक 3 जो आपका दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा एक पीसफुल एनर्जी के साथ दिख रहा है। वहाँ बहुत ज़्यादा पीस है, शांति है। शायद आप अपनी उस सिचुएशन से भी निकल के बाहर आ गए हो, जो आपको लग रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजिकली किसी से गाइडेंस भी सीख करेंगे, और थोड़ा सा मन उनका बेचैन रहेगा। मन बेचैन होने की वजह से आप ये गाइडेंस सीख करोगे, और आपको कुछ ऐसा वहाँ से एक बोलते हैं ना, कंसल्टेशन मिलेगा, जहाँ आपको थोड़ा रिलीफ देगा। आपको लगेगा हाँ चीज़ें आपके बस में, बस ये थोड़ा सा वक्त है जो निकल जाएगा, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो स्ट्रेस आएगा आपको वीक 3 में, वो परमानेंटली नहीं रहेगा, या ज़्यादा देर के लिए नहीं रहेगा, बहुत थोड़े से टाइम के लिए, बहुत टेम्परेरी बेसिस पर वो आएगा। वो कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे खुद का डर होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, आपका वीक 3 पीस में जा रहा है, पीस दिख रहा है, लेकिन पीस में, जब हम पीस में होते हैं, खुश होते हैं, तब हमको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो सब कुछ अच्छा चल रहा है वो खराब हो जाए। तो बस वही डर होगा, वो भी थोड़ा, बट बाद बाकी की चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है वीक 3 में। यहाँ पर आपको एक चीज़ का सजेशन आ रहा है एंजल्स की तरफ से। वो बोल रहे हैं कि आपको वीक 3 में थोड़ा सा ना ग्राउंडेड रहना है, ठीक है, अपने जड़ों से जुड़ा रहना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम भूल जाते हैं चीज़ों को, एकदम हमको ना, डिवोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ में आप ऑनेस्ट रहना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो आपका, या फिर आपका वर्क प्लेस पर आप कुछ चीज़ को डील कर रहे हो, कुछ हैंडल कर रहे हो, या फिर आप अपने पर्सनल लाइफ में किसी भी चीज़ के थ्रू, मतलब जा रहे हो, किसी डिसीजन को लेना है, कोई प्रोजेक्ट आपका ऐसा है, या फिर आपको कहीं एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको डिसीजन लेना है, आपको कोई फैसला लेना है। यहाँ पर आपको वीक 3 में बताया जा रहा है कि आप अगर मेडिटेशन करते हो, यू कैन डिस्कवर योर सेल्फ। आप जितना ज़्यादा खुद को ढूंढोगे, वॉट एक्चुअल
आपको वो फाइंड आउट करना है। आप क्या चाहते हो, आपके जीवन में किस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है आपको खुद को, वो डिस्कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हम लोगों के बताने के हिसाब से हम बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं कभी कभी, और लोग जो हमको बताते हैं, जैसा बताते हैं, हम लोगों के बारे में सोच करके हम एक फैसला ले लेते हैं, लेकिन वो फाइनली वो हमको किधर लेके जाता है, वो हमको दुखी करता है, हमको परेशान करता है। यहाँ आपका बहुत क्लियरली देखिए, ये कार्ड भी आपको यही बता रहा है, अनाहत चक्र का कार्ड आ रहा है, विच इज शोइंग कि यू आर सपोज टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्र। एज आई टोल्ड यू, यू आर सपोज टू डू द मेडिटेशन। मेडिटेशन में आप आपका जो अनाहत चक्र है, हार्ट चक्र है, आप उसके ऊपर मेडिटेट करो। ये चीज़ आपको सही फैसला लेने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी ऑफ फोर्थ वीक, देखिए फोर्थ वीक की जो एनर्जी है, फोर्थ वीक की एनर्जी आपको थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप किसी सिचुएशन में स्टक हो। ठीक है, पीस है थर्ड वीक में, लेकिन फोर्थ वीक आपको किसी न किसी सिचुएशन में स्टक दिखा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मतलब आप अपनी चलाना चाहते हो, आप अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना चाहते हो, बट आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं रख पा रहे हो। कुछ कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है, आप लोगों में से ना जिद जैसे आ जाते हैं ना, किसी को बहुत जिद में हम कोई एक्शन ले लेते हैं, तो वो चीज़ भी दिख रही है। तो यहाँ पर किसी भी एक्शन को लेने के लिए जिद करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्टक इन वन सिचुएशन। यहाँ पर किसी सिचुएशन में आप लोग स्टक हो, और इस स्टक सिचुएशन से निकलने का तरीका जिद नहीं है, वो आपका कंपैशन है। आपको हाँ, थोड़ा-सा ना वक़्त देने की ज़रूरत है, जैसे आपका सेकंड वीक में बताया था, उसी तरीके से फोर्थ वीक भी आपकी एनर्जी लेके आ रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जिन लोगों का फाइनेंस, किसी-किसी का फाइनेंस बहुत ज़्यादा स्टक है, आपको प्रॉब्लम है फाइनेंस में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें आगे किस तरीके से मूव होंगी, तो मैं आपको बता देती हूँ। आफ्टर अ फोर्थ वीक, आफ्टर दिस फोर्थ वीक, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वेज इन योर लाइफ। आपको ऐसा लगेगा कि जहाँ मेरा फाइनेंस स्टक था, उसको ओपन करने के लिए बहुत सारे आपके पास आइडियाज़ आ जाएंगे, आपके पास रिसोर्सेज आपके पास होंगे कि आप उसको अनब्लॉक कर सकते हो, जो आपकी ब्लॉक्ड एनर्जी है। और दूसरा, यहाँ पर फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे फोर्थ वीक में आती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ना छोड़ते बनता है ना पकड़ते बनता है, वो सिचुएशन भी आप लोगों की यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये जो सिचुएशन है, मैं आपको बहुत क्लियरली एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये सिचुएशन जो है ना, ये सिचुएशन आपको ये देगी कि मतलब एक शिक्षा देने के लिए आई है, एक सीख देने के लिए आई है जीवन में, कि फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रह करके किसी दूसरे के लिए इतना भी ज़्यादा मत करो कि आप अपने आप को स्टक कर दो। आप ऐसी सिचुएशन में हो, आप इसका देखोगे तो आप उसको बुरा लग जाएगा, उसका देखोगे तो इसको बुरा लग जाएगा, बट वॉट अबाउट यू? आपका क्या है? तो यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो। सबसे पहले खुद को खुश करो, बाद में दूसरों को। आप जो फंसे हुए हो, स्टक हो, सबसे पहले आपको उसको फ्री करने की, अपनी सोल को फ्री करने की, अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। द मोमेंट यू विल डू दिस, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वेज विच इज़ कमिंग इन योर कमिंग टाइम। आपके 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 सामने ऑटोमेटिकली इतने रास्ते आ जाएंगे कि आपको खुद को लगेगा कि हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती हैं। पूरे मंथ का जो गाइडेंस है, मैं वो आपको बता रही हूँ कि आप अपनी लाइफ की ना पॉजिटिव जो आपका साइड है, आप अपने पॉजिटिव साइड को देखो। आप लोगों को सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, आपको ये नहीं देखना कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं। अगर आप प्रॉब्लम्स पर फोकस करोगे इस मंथ में, तो सिर्फ आप प्रॉब्लम्स पर फोकस करते रह जाओगे, आप सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाओगे। You are supposed to find a solution, not focus on the प्रॉब्लम। ये आपकी नॉट टू सपोज यू आर नॉट सपोज टू फोकस ऑन अ प्रॉब्लम। इस तरीके की एनर्जी बहुत क्लियरली दिख रही है, और इस एनर्जी को आपको एम्प्रेस करने के लिए करना क्या है? मेडिटेशन करना। जैसे आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, आप ऑटोमेटिकली आपका ध्यान सारा का सारा आपके सॉल्यूशंस पे चला जाएगा कि मैं जिस प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। आप लोग बेसिकली कर क्या रहे हो पूरे वीक में? प्रॉब्लम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करो, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द सॉल्यूशन। इफ दिस इज अ प्रॉब्लम, व्हाट इज द सॉल्यूशन? यू स्टार्ट वर्क ऑन दैट प्रॉब्लम। जिस दिन आप अपनी उस प्रॉब्लम पे स्टार्ट कर दोगे काम करना, आपकी वो चीज़ें धीरे 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 रिड्यूस होती हुई दिख जाएंगी।
तो ये थी सितंबर मंथ की रीडिंग फॉर एरीज। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय मां काली।